नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं दिनेश कुमार गर्ग हूँ। मेरे साथ हमारे कोऑर्डिनेटिंग एडिटर अभयारण्य शुक्ल जी हैं। हम दोनों आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के विरासती नेता हैं, विरासती अध्यक्ष हैं, विरासती महामंत्री हैं, जो कुछ चाहते हैं वो हो जाते हैं। उसमें वो सर्वे सर्वा है, हाई कमान है, विरासती हवा हाई कमान। पंडित नेहरू जी के जमाने से लेकर के अब तक के सारी विरासत उनको मिली हुई है। तो उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए, क्रमशः नरेंद्र सरेंडर से लेके और वोट चोर से लेकर के फिर करते करते अब वो नेपाल के प्रदर्शन, नेपाल में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन युवकों और छात्रों ने मिलकर किया, तो उसको लेकर के क्योंकि वो खुद भी नरेंद्र मोदी को हटा करके राष्ट्रीय परिदृश्य में अपनी सरकार कांग्रेस की बनाना चाह रहे हैं और पिछले 2 चुनाव से लगातार पटकनी खाते जा रहे हैं। तो अब वो उनकी आशा युवकों, छात्रों और जन जी पर पड़ी है। जन जी माने जो पूरी तरह से पश्चिम से प्रभावित जनरेशन है और जिसको बड़े आसानी से भड़काया जा सकता है। तो जब उन्होंने छात्र और युवा कह दिया, उसके बाद से जनरेशन जी अलग से कहने का क्या मतलब था, इसके बारे में हम बात करेंगे और उसका परिणाम, उनके आह्वान का परिणाम क्या निकला, ये इस पे बात करेंगे अपने कोऑर्डिनेटिंग एडिटर साहब से। वो आपको अच्छी तरह से बताएंगे। गर्ग साहब, दरअसल राहुल गांधी के बारे में क्या कहा जाए, उनके जो सलाहकार हैं उनको कभी सही सलाह नहीं देते हैं और मुझे लगता है कि उनके साथ साजिश हो रही है, वरना इतनी अच्छी पार्टी का इतना खराब नेता उभर क्यों आए हैं कि मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। अब आप ये बताइए, वो आपको अच्छे नेता कब से लगे? नहीं, इस अच्छी पार्टी की नेता वो तो अच्छे हो ही नहीं सकते। तो अब जैसे मान लीजिए कि जेपी ने भी आंदोलन किया था, छात्रों को, युवाओं का आह्वान किया था, व्यवस्था बदला उन्होंने, ये भी आह्वान कर सकते थे छात्रों युवाओं का, लेकिन जब वो जन जी कहते हैं ना, तो वही नकारात्मक झलकती है। जन जी का मतलब जो सुप्रीम कोर्ट जला देता है, जन जी का मतलब जो पार्लियामेंट जला देता है, जन जी का मतलब जो सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट कर देता है। तो यही तो दिक्कत है। वो अगर आह्वान करते कि संविधान की रक्षा, जनरेशन जी का जेड का मतलब ये हुआ कि जो अपने देश के ही खिलाफ आगजनी करे, उपद्रव करे, माहौल करे, पार्लियामेंट जलाए, सुप्रीम कोर्ट जलाए, जजों को मार दे, मंत्रियों को मार दे, है ना? यही मतलब हुआ। चाहे नेपाल देख लिए, चाहे पश्चिम के देशों में जो शुरू हुआ, और राहुल गांधी की आशा उन्हीं जनरेशन है। तो ये वो युवाओं से आह्वान करते, छात्रों से आह्वान करते, तो उनकी बात जायज थी। युवा और छात्रों से आह्वान तो जेपी ने भी किया था। तो वहां पर प्रभाव थोड़े हुआ, महात्मा गांधी और पंडित नेहरू ने किया था आजादी की लड़ाई के लिए, और छात्रों युवाओं ने आजादी की लड़ाई लड़ी और संपूर्ण क्रांति हुई जी। जनता दल की सरकार बनी, कांग्रेस पहली सरकार बनी यहाँ पे, बिल्कुल। और अब वो उन्हीं का विरासत का लड़का, कांग्रेस की विरासत को संभाले हुए लड़का ऐसी तैसी कर रहा है कांग्रेस की। लड़का क्यों कहें, उसको अधेड़ कहें, वो 54 साल का हो गया है, उसको लड़का कहना तो उसके साथ अन्याय है। लेकिन भारत की जनता, भारत की युवा, भारत के छात्र समझदार हैं। जिस दिन वो आह्वान कर रहे थे, उसी दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव था, छात्र संघ का चुनाव था, और ऐतिहासिक रूप से जो छात्र संघ का अध्यक्ष जीता है एबीवीपी का, मतलब 4 पदों से 3 एबीवीपी को मिला है और 1 कांग्रेस मिला है, लेकिन जो अध्यक्ष जीता है वह रिकॉर्ड मतों से जीता है और अब तक उतने अंतर से कोई अध्यक्ष दिल्ली यूनिवर्सिटी का बना नहीं। मतलब ये है कि कांग्रेस का जहां मुख्यालय, राष्ट्रीय मुख्यालय है, वहां वही का जनरेशन जी जो है बिल्कुल राहुल गांधी के साथ नहीं। अब इसके अलावा सुनिए, हैदराबाद, तेलंगाना में जहां उसकी सरकार है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का चुनाव हुआ, तो वहां भी एबीवीपी के 6 प्रत्याशी जीत कर गई, वहां भी कांग्रेस की एनएसवाई की ऐसी तैसी हो गई। मतलब 7 साल बाद उनका सुपड़ा साफ कर दिया। तो एक हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, उसके बाद गुवाहाटी, पटना, पंजाब, इन 3 विश्वविद्यालयों में भी इनकी हालत बहुत खराब है। तो कुल मिला के है कि जो जनजी कह लीजिए, जनजी मुझे नहीं लगता जनजी कहना चाहिए, छात्र और युवा इनको जो है घास नहीं डाल रहे हैं, जो देसी भाषा में कहा जाएगा। और तो
कोलकाता में जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, जी 10-11 साल बाद वहां भी भाजपा के पैनल ने चुनाव जीत लिया है, यानी वहां टीएमसी की भी ऐसी तैसी हो गई। तो मेरा ये कहना है कि आप जब सकारात्मक राजनीति नहीं करेंगे तो आपके साथ यही होना है, और ये परिणाम बताते हैं कि आप जो है गलत दिशा में जा रहे हैं, और संकेत है कि आपको अब समझदार हो जाना चाहिए। आप नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगी। दिक्कत क्या हो सकती है? अब दिक्कत देखिए, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के लड़कों ने नकार दिया छात्रों ने, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लड़कों ने नकार दिया, उसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट बार के लोगों ने नकार दिया। ये सीधे सीधे बता रहा है कि अब आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आपको अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। सर यूपी में तो जन जी यहाँ भी बहुत ज्यादा है, लेकिन यूपी में तो इसकी कोई सुनवाई ही नहीं हुई। मैं फिर कह रहा हूं, लड़का लखनऊ की सड़कों में नहीं निकला। मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में जैन जी है ही नहीं। हिंदुस्तान में या तो छात्र है या युवा है, और ये छात्र और युवा दोनों इतने समझदार हैं कि उनको आप इन सब नकारात्मक चीजों के लिए भड़का नहीं सकते। मैं देख रहा था, लोगों से मेरी बात होती है, चर्चा होती है, तो एक ही बात करती है, राहुल गांधी पागल हो गए। ये शब्द हैं, राहुल गांधी पागल हो गए हैं, हार्ट की वजह से हताश हो गए हैं। वो अगर भारत में नेपाल जैसा कांड खोज रहे हैं तो उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। तो ये अब फिर भी उनको पता नहीं, उनके सलाहकार क्या अनबन सलाह दे देते हैं कि वो क्या कहते हैं, गंगाराम बढ़ई क्या कहते हैं उसको, पित्रोदा, वो उनके सलाहकार है, वही उनको सलाह देते हैं। अच्छा दोनों की रूटिंग जो है, दोनों के रूट्स जो है जनता के बीच है नहीं। वो युवराज हैं, चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए और फॉरेन में पढ़े, बचपन से प्रोटेक्टेड एरिया में रहे, तो जनता से, जनता की भावनाओं से, जनता के लोगों से उनका संपर्क है नहीं। कहीं भी किसी प्रदेश जाते हैं, जैसे बिहार गए थे, वहां के लोकल लोगों से उनका क्या संपर्क रहा? कहीं गया वो अपने इकोसिस्टम के साथ वहां घूम रहे थे। नहीं, वहां सब क्या करते हैं, टूरिस्ट के रूप में घूमते। बिहार में आप रैली कर रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं और बुला रहे हैं गांधी के बेटे को, क्या स्टालिन नाम है उसका, स्टालिन, जो गांधी का बेटा है। और हैदराबाद वो जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उसको बुला रहे, रेवंत रेड्डी। दोनों ने बिहार के लोगों के लिए अन्नबन शब्द कहे हैं। एक ने कहा था कि क्या राहुल गांधी हमारे मोदी जी कुछ मदद कर रहे हैं क्या चुपके चुपके? मुझे तो, मैं तो फिर पहले मैं कहता रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ, बेस्ट फ्रेंड यही है। जब तक राहुल गांधी राजनीति में है तब तक मोदी को आधे मेहनत करनी है, आधा काम राहुल गांधी कर देते हैं। राहुल गांधी अब नरेंद्र सेंगर को उनका मामला खत्म हो गया। वो इशाक डार जो उनका डिप्टी पीएम है पाकिस्तान का, उसने धो दिया कि मोदी ने तो बात सुनी ही नहीं। अब बोल रहे हैं, अब जो है इसमें राहुल गांधी सारा ग्राउंड खत्म हो गया, नरेंद्र बंद हो गया है, वोट क्यों भी बंद हो गया, अब उनका वोट क्यों नहीं आ रहा। मुझे भी लगता है शुक्ला जी, मुझे भी लगता है कि जब तक मोदी, देखिए 4 मामलों में ये सजा याफ्ता है और जमानत पे घूम रहा है। एक मामले में सजा याफ्ता है, उसमें सजा सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखी है, सजा का ऑपरेशन रोक रखा है। तो ऐसे क्रिमिनल एलओपी को बाहर छोड़े रहने में मोदी का क्या इंटरेस्ट है? फायदा है ना, आप यही फायदा हमको समझ आता है। आप ये बताइए, जिस व्यक्ति की नागरिकता कोर्ट में नहीं विवादित है, भारत का कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, यहाँ की नागरिकता खत्म, सदा समाप्त हो। और इनके पास जो बताया जाता है कि ब्रिटेन की नागरिकता है, दो हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं और गृह विभाग को रिपोर्ट देना है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। कितना देर लगेगा उनको रिपोर्ट भेज के इनकी नागरिकता खत्म करने में? तो मुझे तो ये लगता है कि भाजपा भी नहीं चाहती है कि ये राजनीति से बाहर हो, ताकि भाई ये सपोर्ट कर रहे हैं, वो स्पेस घेरे हुए, तो दूसरा नेता आ ही नहीं था। वो जो है भाजपा को, एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे तो ये लगता है कि भाई मोदी नहीं चाहते कि राजनीति से बाहर जाए, इसलिए उनको बचाए हुए हैं। चलिए, ये तो जन जी फेल हो चुका है और राहुल को इसलिए मोदी जी तैराए रख रहे हैं कि उसके तैरते रहने से उस तालाब में दूसरा कोई नहीं घुस पाएगा, उनको आसानी रहेगी। नमस्कार।